प्राचीन समय की बात है। घने जंगलों के बीच एक तपस्वी ऋषि रहते थे। उनका नाम था शिलाद। उन्होंने जीवन भर तप किया, लेकिन एक कमी उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने निश्चय किया, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जिसे मृत्यु भी छू ना सके। इसी संकल्प के साथ उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। सालों बीत गए, न मौसम का असर, न भूख प्यास की चिंता। आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। ऋषि शिलाद, तुम क्या चाहते हो? कांपती हुई आवाज में ऋषि बोले, प्रभु, मुझे अपने समान एक पुत्र दीजिए। महादेव मुस्कुराए, तुम्हें मेरा अंश प्राप्त होगा। कुछ समय बाद यज्ञ अग्नि से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ, जिसका नाम रखा गया नंदी। नंदी बचपन से ही अद्भुत था। उसकी आंखों में अलग ही तेज था। लेकिन एक दिन दो ऋषि उसके घर आए। उन्होंने शिलाद को एक ऐसा सत्य बताया जिससे उनकी दुनिया हिल गई। तुम्हारा पुत्र अल्पायु है। ये सुनते ही शिलाद टूट गए। लेकिन नंदी मुस्कुरा रहा था, पिताश्री, जब मुझे शिव ने दिया है तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे। ये कहकर नंदी अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। नदी किनारे बैठकर उसने शिव का ध्यान शुरू किया। दिन बीते, फिर महीने। उसकी तपस्या और गहरी होती गई। आखिरकार महादेव फिर प्रकट हुए। नंदी, वर मांगो। नंदी ने आँखें खोलकर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में स्थान चाहिए। महादेव प्रसन्न हो उठे, आज से तुम अमर हो और मेरे सबसे प्रिय गणों के अध्यक्ष भी। तभी से हर शिव मंदिर में नंदी भगवान शिव के साथ विराजमान है। कहा जाता है, जो भी अपनी बात नंदी के कान में कहता है वो सीधा भगवान शिव तक पहुंचती है। सालों बाद एक छोटे से गांव में शंभू नाम का किसान रहता था, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास एक बैल था, मोती। मोती सिर्फ जानवर नहीं था, उसके परिवार का हिस्सा था। लेकिन एक दिन किसी की ईर्ष्या ने सब कुछ बदल दिया। मोती की अचानक मृत्यु हो गई। शंभू मंदिर में रो पड़ा, भोलेनाथ, मेरा सब कुछ ले लिया आपने। उसी रात मंदिर के बाहर एक रहस्यमय बैल प्रकट हुआ। वही आंखें, वही रूप। शंभू समझ गया, ये कोई साधारण बैल नहीं, ये शिव का आशीर्वाद है। उसके बाद उसके जीवन में चमत्कार होने लगे और जिसने बुराई की थी उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई। कहानी हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।